Hi, I'm Iqbal Ahmed. In this video, we are gonna solve exercise 18 of Oxford Current English Translation. So let's get started. तो आज हम लोग इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 18 को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 18 भी एक्सरसाइज 17 की तरह मिसलेनियस है। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो इसका जो पहला वाला सेंटेंस है, कल आप उदास थे परंतु आज आप प्रसन्न हैं। कल आप उदास थे परंतु आज आप प्रसन्न हैं। यस्टरडे यू वर सैड। यस्टरडे यू वर सैड बट टुडे यू आर हैप्पी। यस्टरडे यू वर सैड बट टुडे यू आर हैप्पी। आपको हम एक एक दो चीज़ें बताना चाहेंगे। वो ये है कि ये जो सेंटेंस है ना, ये दो को मिला के एक बनाया गया है और इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब वो सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं। जिसमें दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं। तो इसमें दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्लॉज है कल आप उदास थे और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज है आज आप प्रसन्न हैं। इन दोनों को बट के द्वारा जोड़ा गया है। बट को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा दो कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ा गया है और इसको ग्रामर की भाषा में बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि अगर आप सेंटेंस के टाइप्स की बात करेंगे तो उस हिसाब से इसको हम क्या बोलेंगे, है ना, कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। एक चीज़ और ये जान लीजिए कि जो यस्टरडे है ना, यस्टरडे यू वर सैड, यस्टरडे को यहाँ शुरू में लाना ज़रूरी नहीं है, आप सेंटेंस के अंत में भी ला सकते हैं। यानी जो पहला जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है कल आप उदास थे, इसके आखिर में भी आप ला सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं यू वर सैड यस्टरडे। यू वर सैड यस्टरडे। उसकी वजह यह है कि यस्टरडे अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये है एडवर्ब। क्या है ये? एडवर्ब है। और अगर आप एडवर्ब के टाइप्स की बात करेंगे, काइंड्स की बात करेंगे, प्रकार की बात करेंगे तो फिर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। और अगर आप एडवर्ब की पोजीशन की बात करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम की पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम दो पोजीशंस जनरली लेते हैं। एक पोजीशन है फ्रंट पोजीशन और दूसरी पोजीशन है एंड पोजीशन। एडवर्ब्स ऑफ टाइम मिड पोजीशन नहीं ले सकते हैं जैसा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ले सकता है। तो कुल मिलाकर यह है कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, हम आपको बताना चाहेंगे कि एडवर्ब की तीन पोजीशंस होती हैं। देयर आर थ्री पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन एंड एंड पोजीशन। तो ये यस्टरडे चूंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है तो एडवर्ब ऑफ टाइम होने की वजह से ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। तो आप बोल सकते हैं यस्टरडे यू वर सैड या फिर यू वर सैड यस्टरडे। दोनों बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से ग्रामेटिकली बिल्कुल सही हैं, है ना। तो चलिए अब अगला सेंटेंस है कल शिक्षक महोदय उपस्थित थे परंतु आज वे अनुपस्थित हैं, है ना। कल शिक्षक महोदय उपस्थित थे परंतु आज वे अनुपस्थित हैं। यस्टरडे द टीचर वॉज प्रेजेंट बट टुडे ही इज एब्सेंट। यस्टरडे द टीचर वॉज प्रेजेंट बट टुडे ही इज एब्सेंट। कल आप क्यों तैयार नहीं थे? कल आप क्यों तैयार नहीं थे? वाई वर यू नॉट रेडी यस्टरडे। वाई वर यू नॉट रेडी यस्टरडे या फिर वाई वरंट यू रेडी यस्टरडे। आज आप क्यों तैयार हैं? वाई आर यू रेडी टुडे। वाई आर यू रेडी टुडे। कल मैं थका था इसलिए तैयार नहीं था। यस्टरडे आई वॉज टायर्ड। यस्टरडे आई वॉज टायर्ड सो I was not ready. Yesterday I was tired so I was not ready. नहीं, कल आप उदास थे इसलिए तैयार नहीं थे। No, you were sad yesterday. No, you were sad yesterday so you were not ready. अगला सेंटेंस है मेरा भाई वर्ग में उपस्थित था। My brother was present in the class. My brother was present in the class.
मैं अनुपस्थित था क्योंकि मैं अस्वस्थ और कमज़ोर था। आई वॉज एबसेंट, आई वॉज एबसेंट बिकॉज या फिर बिकॉज, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। बिकॉज आई वॉज अनहेल्थी एंड वीक, बिकॉज आई वॉज अनहेल्थी एंड वीक। कल आप रंज थे, कल आप रंज थे। यस्टरडे यू वर एंग्री, यस्टरडे यू वर एंग्री या फिर यू वर एंग्री यस्टरडे, दोनों बिल्कुल ठीक है। कल अगला सेंटेंस है आप क्यों रंज थे। वाई वर यू एंग्री, वाई वर यू एंग्री, मैं रंज नहीं था। आई वॉज नॉट एंग्री, आई वॉज नॉट एंग्री, मैं उदास था। आई वॉज सैड, आई वॉज सैड, मैं उदास और भूखा था। आई वॉज सैड एंड हंग्री, आई वॉज सैड एंड हंग्री। भारतीय किसान गरीब और लाचार थे क्योंकि वे बेवकूफ़ और अशिक्षित थे। भारतीय किसान गरीब और लाचार थे क्योंकि वे बेवकूफ़ और अशिक्षित थे। इंडियन फार्मर्स वर पुअर, इंडियन फार्मर्स वर पुअर एंड हेल्पलेस because they were foolish and uneducated. Indian farmers were poor and helpless because they were foolish and uneducated. आप क्यों धनी नहीं हैं। Why are you not rich? Why are you not rich या फिर why aren't you rich? मैं धनी नहीं हूँ क्योंकि मैं चालाक और परिश्रमी नहीं हूँ। I am not rich, I am not rich because I am not clever and laborious, है ना। I am not rich because I am not clever and laborious। क्या आपका कुत्ता वफादार है। Is your dog, is your dog faithful, is your dog faithful, यहाँ is के बजाय आप आर का प्रयोग मत करिएगा। आपको यहाँ योर से कोई मतलब नहीं है। योर के बाद जो डॉग आ रहा है वो डॉग असल में सब्जेक्ट है और डॉग क्या सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इस का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग नहीं करते हैं। योर, यू और योर इन दोनों में आपको कंफ्यूजन में नहीं फंसना है। क्या आपका कुत्ता वफादार है। इज योर डॉग फेथफुल, हाँ मेरा कुत्ता वफादार है परंतु मेरा नौकर वफादार नहीं है। यस माई डॉग इज फेथफुल बट माई सर्वेंट इज नॉट फेथफुल, है ना। यस माई डॉग इज फेथफुल बट माई सर्वेंट इज नॉट फेथफुल। अंग्रेज चालाक और मेहनती थे इसलिए वे हमारे शासक थे। दी इंग्लिश या फिर इंग्लिश मैन, जो बोल लीजिए, दोनों में से आपको एक बोलना है। या तो बोलेंगे दी इंग्लिश वर या फिर इंग्लिश मैन वर। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ दी इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी भाषा नहीं, यहाँ दी इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग। दूसरी बात यह कि दी इंग्लिश वाज नहीं बोल सकते हैं। दी इंग्लिश, ये आपको लग रहा है, असल में ये मीनिंग के आधार पे है बहुवचन। यहाँ दी इंग्लिश का मतलब अंग्रेज़ों की पूरी श्रेणी, अंग्रेज़ों की पूरी जाति, अंग्रेज़ों की पूरी क्लास के बारे में बात हो रही है। ये मीनिंग के आधार पे ये बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए आगे आप बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे, वर, वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दी इंग्लिश वर, दी इंग्लिश वर क्लेवर एंड लेबोरियस, दी इंग्लिश वर क्लेवर एंड लेबोरियस। सो दे वर आर रूलर्स, सो दे वर आर रूलर्स या फिर अवर रूलर्स। ओ यू आर को आप आर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और अवर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही है। क्या आप तैयार थे। वर यू रेडी, वर यू रेडी, मैं तैयार नहीं था परंतु अब मैं तैयार हूँ। आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज नॉट रेडी बट नाउ आई एम रेडी, आई वॉज नॉट रेडी बट नाउ आई एम रेडी। तुम क्यों तैयार नहीं हो। वाई आर यू नॉट रेडी, वाई आर यू नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं थका हूँ। आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी बिकॉज आई एम टायर्ड, आई एम नॉट रेडी बिकॉज आई एम टायर्ड। क्या साधु महान होते हैं। आर सेंट्स ग्रेट, आर सेंट्स ग्रेट, यहाँ सेंट्स से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग मत करिएगा, कर देंगे तो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि दा प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब खास, स्पेसिफिक रेफरेंस में उस समय बात होगी। और यहाँ साधु किसी खास, कुछ खास साधुओं के बारे में बात नहीं हो रही है ना, इन जनरल बात हो रही है साधुओं के बारे में। और रूल ये कहता है, आर्टिकल की थ्योरी ये कहती है कि जब आप प्लूरल काउंटेबल नाउन से
पूरी जाति पूरी श्रेणी की बात करते हैं, पूरी क्लास की बात करते हैं, तो उस समय आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या साधु महान होते हैं, है ना, क्या साधु महान होते हैं, आर सेंट्स ग्रेट। क्या बोलेंगे, आर सेंट्स ग्रेट। कुछ साधु महान होते हैं परंतु कुछ बहुत बुरे। सम सेंट्स आर ग्रेट, सम सेंट्स आर ग्रेट बट सम आर वेरी बैड, है ना। कुछ साधु महान होते हैं, सम सेंट्स आर ग्रेट बट सम आर वेरी बैड। तो आई होप एक्सरसाइज 18 पूरा आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।